हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना, इसके श्लोक संख्या 34 और 35 को आज पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। देखते हैं कि हम आज के समय में कितना कर पाएंगे। उससे पूर्व हम श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य से एक श्लोक का श्रवण कर रहे हैं। न शृणोति न पठति गीताम अमृत रूपिणीम हस्तात् त्यक्त्वा अमृतं प्राप्तं स नरो विषम अश्नुते। जो व्यक्ति अमृत रूपिणी श्रीमद् भगवद गीता का न तो पठन और न ही श्रवण करता है, वह उस व्यक्ति के समान है जिसके हाथ में अमृत है तथापि उसे विष पीने हेतु छोड़ देता है। देखिए, भगवद गीता तो बहुत सहजता से उपलब्ध है आज प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान के भक्तों की कृपा से, लेकिन व्यक्ति यही मूर्खता कर रहे हैं। भगवद गीता उपलब्ध होकर भी उसको नहीं पढ़ रहे हैं। उसको किस प्रकार से त्याग दिया है? जिसके हाथ में अमृत है, मतलब गीता है, उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन उसको छोड़ करके विष पी रहा है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, बुद्धिमान है, इसलिए समय निकाल करके गीता रूपी अमृत का पान करने के लिए आए हैं। आइए हम आज के श्लोक की ओर बढ़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है ये। पहले श्लोक की हम कुछ आवृत्ति करेंगे। जो भक्त गाना चाह रहे हैं हाथ खड़ा कर सकते हैं। महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। बहुत सुंदर। अनीता माता जी। यथा प्रकाशयत् एकः कृत्स्नं लोकम् इमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। आगे बढ़ेंगे। श्री भगवान कहते हैं, हे भरत पुत्र। किसे कहते हैं? अर्जुन जी को। हे भरत पुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। बहुत अच्छे दृष्टांत से भगवान समझा रहे हैं। एक सूर्य है, वह पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित कर रहा है। सूर्य एक स्थान पर है, लेकिन उसका प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला है। उसी प्रकार से जीवात्मा, ठीक है, वह शरीर के भीतर स्थित है और उसकी चेतना पूरे शरीर में व्याप्त है। समझ रहे हो आप? हाथ को क्रियान्वित कर पा रहे हो क्योंकि इसमें आत्मा की चेतना का प्रवेश है। चेतना है इसलिए तो आपको अगर दर्द हो उसका अनुभव होता है, तो आसान है ये। भारत, हे भारत, यथा जिस प्रकार एक रवि, एक सूर्य, इमं कृत्स्नं लोकः, इस संपूर्ण जगत को प्रकाशयति, प्रकाशित करता है, तथा उसी प्रकार क्षेत्री अर्थात परमात्मा कृत्स्नं क्षेत्रम, समग्र देह को प्रकाशयति अर्थात प्रकाशित करते हैं। एक बार क्षेत्री का अर्थ देखेंगे। क्षेत्री अर्थात आत्मा। यहाँ पर प्रभुपाद जी जो है अनुवाद में क्षेत्री का अर्थ आत्मा ले रहे हैं। तो जो आत्मा है वह जीव के शरीर में स्थित होकर के अपनी चेतना के द्वारा पूरे शरीर में व्याप्त है, ठीक है, अर्थात चेतना से पूरे शरीर को वो प्रकाशित करता है। तो ये चेतना ही जीवन का लक्षण है। आसान है ये। आइए अब हम तात्पर्य की ओर चलते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, चेतना के संबंध में अनेक मत हैं। यहाँ पर भगवत गीता में सूर्य तथा धूप का उदाहरण दिया गया है। जिस प्रकार सूर्य एक स्थान पर स्थित रहकर ब्रह्मांड को आलोकित करता है अर्थात ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी तरह आत्मा सूक्ष्म रूप कण शरीर के हृदय में स्थित रहकर चेतना द्वारा शरीर को आलोकित करता है। तो आत्मा सूक्ष्म कण है। कैसा बताया गया है इसको?
बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा। तो ये एक सूक्ष्म कण है। ये शरीर के हृदय में स्थित रहता है और चेतना के द्वारा शरीर को आलोकित करता है। तो चेतना पूरे शरीर में व्याप्त रहती है, ठीक है, जिसके द्वारा आपको अनुभव होता है। इस प्रकार चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। तो आत्मा भले इन आंखों से दिखाई नहीं देती है, लेकिन जब चेतना है तो वही आत्मा का प्रमाण है। तो जिस व्यक्ति में चेतना नहीं है, जिस प्रकार से एक मृत शव है उसमें चेतना नहीं है, तो आप समझते हो कि इसमें आत्मा नहीं है। तो चेतना ही आत्मा का प्रमाण है। जिस तरह धूप या प्रकाश सूर्य की उपस्थिति का प्रमाण होता है। जब शरीर में आत्मा वर्तमान रहता है तो सारे शरीर में चेतना रहती है। सिंपल। किंतु जो ही शरीर से आत्मा चला जाता है त्यों ही चेतना लुप्त हो जाती है। जैसे मृत शरीर है, आत्मा चली गई तो उस शरीर में अब चेतना जो है वो भी लुप्त हो जाती है। इसे बुद्धिमान व्यक्ति सुगमता से समझ सकता है। इसे समझने में कोई भी कठिनाई नहीं है। अतएव चेतना पदार्थ के संयोग से नहीं बनी होती। अर्थात साइंटिस्ट मिलकर के लेबोरेटरी में बहुत सारे पदार्थों को लाएं और सोचे कि इसमें हम प्राण फूंक दें, तो ऐसा संभव नहीं है। चेतना आत्मा का गुण है, यह जीवन का लक्षण है। जीव की चेतना यद्यपि गुणात्मक रूप से परम चेतना से अभिन्न है। गुणात्मक रूप से परम चेतना अर्थात परमात्मा से अभिन्न किस प्रकार से है? क्योंकि आत्मा भी सच्चिदानंद है और परमात्मा भी सच्चिदानंद है, किंतु परम नहीं है। यद्यपि आत्मा अणु है, गुणात्मक रूप से वह सच्चिदानंद है, लेकिन वह परम नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक शरीर की चेतना दूसरे शरीर से संबंधित नहीं होती। जैसे आप हो, आपको अपने शरीर में जो अनुभव हो रहा है वो आप जान रहे हो, उसको मैं नहीं जानती हूँ। तो आपके जो शरीर में चेतना व्याप्त है, आपको केवल अपने शरीर की जानकारी पता है, दूसरे के शरीर की जानकारी आपको नहीं पता। दूसरे के शरीर में कहाँ दर्द है वो आपको नहीं पता। ठीक है, इसलिए बोल रहे हैं कि जो जीवात्मा है वो परम नहीं है, उसको केवल अपने क्षेत्र तक का ही ज्ञान रहता है। लेकिन परमात्मा जो आत्मा के सखा रूप में समस्त शरीरों में स्थित हैं, समस्त शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। परम चेतना तथा व्यष्टि चेतना में यही अंतर है। तो यहाँ पर समझाया जा रहा है, यद्यपि आत्मा और परमात्मा गुणात्मक रूप से सच्चिदानंद हैं, ठीक है, लेकिन भेद क्या है कि आत्मा केवल एक ही शरीर तक सीमित रहता है, आपको दूसरे के शरीर में नहीं पता, लेकिन परमात्मा सभी देहों में विद्यमान रहते हैं और सबके शरीर में क्या हो रहा है वो उसको जानते हैं। ठीक है, तो सभी के हृदय में जो है परमात्मा स्थित रहते हैं और सभी शरीरों के प्रति सचेष्ट रहते हैं। तो उनको पता है कि आपके शरीर में क्या परेशानी है, दूसरे के शरीर में क्या परेशानी है, ये व्यक्ति क्या सोच रहा है, सबके विषय में परमात्मा जानते हैं। तो यहाँ पर भेद बताया जा रहा है। ठीक है, समझ आ रहा है कि अंतर क्या है आत्मा परमात्मा में? स्पष्ट है? आसान है ये वाला श्लोक। तो आगे चलेंगे। आपको सुबह जप में देख के बहुत प्रसन्नता हो रही है, आप रोज जो है ब्रह्ममुहूर्त में करें। दिस इज वेरी नाइस माता जी। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ये विदुर्यान्ति ते परम्। बहुत अच्छा। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षं च भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ये विदुर्यान्ति ते परम्। सो यह श्लोक इस अध्याय का अंतिम श्लोक है, जिसमें भगवान उपसंहार कर रहे हैं, अर्थात समराइज कर रहे हैं, और जो ज्ञान उन्होंने बताया उस ज्ञान का फल भगवान वर्णन कर रहे हैं। ठीक है, जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। एक बार फिर से पढ़ेंगे। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से
ज्ञान के चक्षु से समझ रहे हो आप? एक सामान्य व्यक्ति के देखने की दृष्टि में और एक जो व्यक्ति ज्ञान के चक्षु से देख रहा है उसकी दृष्टि में भेद होता है। इसको आसान से उदाहरण से समझिए, जैसे एक मैकेनिक है, कुछ इलेक्ट्रिकल प्रॉब्लम आ गई है आपके घर में, ठीक है, तब आप एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हो, तो आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम है घर में जिससे बिजली नहीं चल रही है, या कोई डिवाइस खराब हो गया, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस खराब हो गया है, आपको पता चला कि प्रॉब्लम है। लेकिन जब आप एक सर्विसमैन को बुला रहे हो तो वह भी देख रहा है प्रॉब्लम है, लेकिन उसके देखने में और आपके देखने में फर्क है, क्योंकि वो देख रहा है कि प्रॉब्लम क्या है और इसका सोल्यूशन क्या है और उसको जानता है। उसके देखने में आपके देखने में फर्क है कि नहीं? उसके उसी प्रकार से तो ज्ञान चक्षु से जो देख रहा है, शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं। तो शरीर और शरीर की ज्ञाता में यहाँ पर आएगा जीवात्मा और परमात्मा, क्योंकि क्षेत्रज्ञ दो होते हैं, जीवात्मा और परमात्मा। तो जो इनको देख पा रहा है, शरीर को भी क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को भी, जीवात्मा परमात्मा को, और उनके अंतर को देख रहा है, ठीक है। तो जीवात्मा कभी भी परमात्मा नहीं बन सकता। ये क्यों बताया जा रहा है? देखो, आपको तो स्पष्ट समझ आ रहा है क्योंकि हम परंपरा में सुन रहे हैं। बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी इस बात को ठीक से नहीं समझ पाते हैं कि परमात्मा और आत्मा कभी भी एक नहीं हो सकते। लोग सोचते हैं कि हम तपस्या करेंगे और भगवान बन जाएंगे, तो जो कि एकदम ही मूर्खतापूर्ण बात है, ठीक है। पर परंपरा में हम सुन रहे हैं तो इसमें हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं है। और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं। तो ये समझ लो, क्षेत्रज्ञ को जो जान रहा है ये, और दूसरा भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जो जानते हैं। अब ये कौन सी विधि का वर्णन है? इसी अध्याय में हमने श्लोक संख्या 8 से लेकर के श्लोक संख्या 12 में अमानित्वम अदम्भित्वम, इस अहिंसा शांति आर्जवम, इस प्रकार से ज्ञान प्राप्ति के 20 साधनों का वर्णन सुना था, ठीक है। वो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है इस पूरे अध्याय में। तो जो उनको जानता है उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। वो क्या चीजें थी? अब क्योंकि कुछ भक्त नए आए हैं और इसलिए और एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि वो भव बंधन से मुक्ति का उपाय, भव बंधन से मुक्ति की विधि क्या है, एक बार हम इसको पढ़ रहे हैं। श्लोक संख्या 8 से 12 में भगवान ने बताया है, विनम्रता, दंभहीनता अर्थात जो धर्म ध्वजी ना हो, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सहनशील होना, सरलता, प्रमाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, यहाँ पर भीतरी और बाहरी दोनों। बाहरी पवित्रता आती है, प्रभुपाद जी कहते हैं दिन में कम से कम 2 बार स्नान करना चाहिए, ठीक है। भक्त लोग ठंडियों में भी स्नान करते हैं, ऐसा नहीं कि ठंडी है तो हम स्नान नहीं करेंगे, क्योंकि इससे भी व्यक्ति पवित्र होता है। क्योंकि हम भगवान का नाम लेते हुए पवित्र स्नान करते हैं, और स्नान करेंगे तभी तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे। स्थिरता, आत्म संयम अर्थात अपनी इंद्रियों का संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, यहाँ पर अहंकार का अभाव अर्थात मिथ्या अहंकार का अभाव, तो जो व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ गया है, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, तो वह मानव जीवन को देख रहा है और उसके जो मुख्य परेशानी है उसको भी देख रहा है कि जन्म लेना पड़ता है, बार बार मृत्यु है, वृद्धावस्था है ऐसी समस्या जिसको मैं टाल नहीं सकता हूँ, और मृत्यु इसको भी, और जो रोग है वो है। तो इस प्रकार से इन दोषों की अनुभूति कर रहा है वो अपने जीवन में। तो जब इस प्रकार से व्यक्ति दुख देख रहा है कि ऐसे जो दुख हैं जिसका समाधान मेरे पास नहीं है, तभी वह प्रमाणिक गुरु की शरण में जाता है। वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, जब उसको देह में ही अभिमान नहीं कि मैं शरीर हूं, तो जो शरीर से संबंधित रिश्ते हैं उनकी ममता से भी वो मुक्त है, ठीक है। अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मतलब सुख आ रहा है दुख आ रहा है दोनों में समता है। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है, और यह इन ज्ञान प्राप्ति के जो 20 साधन बताए गए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है भगवान की अनन्य भक्ति। अगर कोई व्यक्ति भगवान की अनन्य भक्ति कर रहा है तो बाकी सब जो गुण है वह भी अपने समय के साथ साथ क्रमशः प्रकाशित हो जाएंगे, ठीक है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा, तो क्योंकि हृदय में वैराग्य उत्पन्न होता है, इस संसार के प्रति व्यक्ति निराशावादी हो जाता है कि यहाँ पर तो सुख है ही नहीं, और वह एकांत स्थान में रहने की इच्छा करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझाते हैं कि अगर
आप अपने घर में हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीर्तन कर पा रहे हैं, प्रसाद पा रहे हैं, अर्चा विग्रह की सेवा कर पा रहे हैं और नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता और श्रीमद् भागवतम का श्रवण कर पा रहे हैं, तब आपको अपना घर त्यागने की आवश्यकता नहीं है। ये स्पष्ट प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं। और जन समूह से विलगाव, अर्थात जो सांसारिक लोग हैं उनका संग करने की इच्छा नहीं है, उनसे दूर रहना। आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना, देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसको चार कुमार कहते हैं कि आत्म साक्षात्कार की प्राप्ति की मार्ग में सबसे बड़ी बाधा यह है कि लोग अपने आत्म साक्षात्कार से भी अधिक महत्व किसी और चीज को देते हैं। तभी तो लोग 12-12, 15-15 घंटे जॉब करते हैं। किस लिए? ताकि शरीर का निर्वहन हो, मेंटेनेंस का कार्य हो। आत्मा का कार्य करने के लिए, जब करने के लिए उनके पास समय नहीं हो पाता है। आप समझ रहे हैं? गाड़ी है, उसको मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उस गाड़ी का उद्देश्य क्या है, वह भी तो आवश्यक है। केवल गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं और लक्ष्य गंतव्य तक गाड़ी को नहीं चला रहे हैं, वो तो मूर्खता हो गई ना। तो शरीर निर्वहन के लिए उतना स्वीकार कीजिए जितना आवश्यक है। खूब सारी अपनी आवश्यकताओं को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। फिर कह रहे हैं आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार। जब व्यक्ति समझेगा कि मेरा आत्म साक्षात्कार महत्वपूर्ण है, तभी तो श्रीमद् भगवद गीता की क्लास को सुनने के लिए समय निकालेगा। सबके पास बिजी स्केड्यूल होता है, लेकिन जो चीज महत्वपूर्ण है व्यक्ति उसके लिए समय निकालता है। जब के लिए समय निकालता है, तो जब आत्म साक्षात्कार की महत्ता को समझेगा तभी ना। तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, तो परम सत्य की खोज वह करता है। परम सत्य को 3 सोपानों में समझा जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। और भगवान इसकी हाईएस्ट पराकाष्ठा है, सीधे भगवान का अनुभव प्राप्त करना, जिसके लिए व्यक्ति उनकी भक्ति करता है। इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूं और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो इस प्रकार से यह भगवान ने बताया भव बंधन से मुक्ति की विधि। इस प्रकार से भगवान ने वर्णन किया। तो क्या कह रहे हैं? इस प्रकार से जो ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं, और शरीर की ज्ञाता में समझो, आत्मा और परमात्मा के अंतर को तो आपने समझा, शरीर में और आत्मा में क्या अंतर है उसको समझ रहा है, और भव बंधन से मुक्ति की विधि को भी जान रहा है। उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है, अर्थात भगवत धाम की प्राप्ति होती है। यहाँ पर देखिए, केवल श्लोक पढ़ना, मतलब आपने पढ़ लिया श्लोक संख्या 8 से 12 में, उसको पढ़ लिया, इससे यही पर्याप्त नहीं है। इसको पढ़ना और इसको अपने जीवन में उतारना, इसके अनुसार अपना जीवन जीना, यह आवश्यक है, ठीक है। हाँ, आगे चलेंगे तात्पर्य की ओर, बहुत महत्वपूर्ण है ये। तो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य कह रहे हैं। क्या कहते हैं वो? इस 13वें अध्याय का तात्पर्य यही है कि मनुष्य को शरीर के स्वामी, शरीर का स्वामी कौन है? जीवात्मा, तथा परमात्मा के अंतर को समझना चाहिए। शरीर और जीवात्मा में क्या अंतर है, आत्मा और परमात्मा में क्या अंतर है, इस प्रकार से उसको समझे। उसे श्लोक संख्या 8 से लेकर श्लोक संख्या 12 तक में वर्णित मुक्ति की विधि को जानना चाहिए, अर्थात ये जो अभी हमने जाना, विनम्रता आदि जो ज्ञान के 20 साधन है, इसको जानना चाहिए, जाने और उसको अपने जीवन में उतारे, तभी वह परम गति को प्राप्त हो सकता है, अर्थात उसको तभी भगवत धाम की प्राप्ति हो सकती है। श्रद्धालु को चाहिए कि सर्वप्रथम वह ईश्वर का श्रवण करने के लिए सत्संग करे। उसमें सबसे प्रमुख क्या है कि वो भगवान के विषय में श्रवण करे, और उसके लिए वो भक्तों की संगति करे, ठीक है। भक्तों की संगति में ही बात ठीक तरह से समझ आती है, अब भक्तों से सुनने से नहीं, ठीक है। और इस प्रकार से जब वो भक्तों की संगति में श्रवण कर रहा है तो धीरे धीरे प्रबुद्ध बने, इस प्रकार से धीरे धीरे वो प्रगति करता है। यदि गुरु स्वीकार कर लिया जाए तो पदार्थ तथा आत्मा के अंतर को समझा जा सकता है, और वही अग्रिम आत्म साक्षात्कार के लिए शुभारंभ बन जाता है। तो व्यक्ति समझता है कि वह शरीर नहीं है, मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, इसीलिए आत्मा वाले कार्य करने की ट्रेनिंग दी जाती है पहले दिन से। आत्मा कौन है? भगवान का सेवक है, उसका क्या कर्तव्य है? भगवान की सेवा करना, और भगवान अपने नाम में है, तो इसलिए पहले दिन से बोला जाता है कि आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का जप कीजिए, भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान को प्रणाम कीजिए, भगवान की कथा श्रवण कीजिए। इसके द्वारा
यद्यपि इसी शरीर में स्थित हैं, लेकिन कार्य आत्मा वाले हो रहे हैं। तो गुरु अनेक प्रकार के उपदेशों से अपने शिष्यों को देहात्मक बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देता है। ये बहुत सुंदर है। देखिए, मैं गुरु नहीं हूँ, गुरु श्रील प्रभुपाद जी हैं। मैं तो बस उनकी जो बात है उसको रिपीट कर रही हूँ। इससे मेरा भी लाभ हो रहा है और जो सुन रहा है उसका भी लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर क्या शिक्षा है? देहात्मक बुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा है। देखिए, जो साधु है वो सहायता करता है अपनी वाणी के द्वारा। ठीक है, तो क्या शिक्षा है? किस प्रकार से व्यक्ति देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो? वो शरीर का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए ना करे, शरीर का उपयोग वह भगवान की सेवा के लिए करे। यद्यपि शरीर में है जीवात्मा, लेकिन उसका प्रयोग भगवान की सेवा के लिए करे। इससे क्या होगा? क्रमशः धीरे धीरे आत्मा का जो धर्म है, आत्मा का जो गुण है, वह प्रकाशित होगा। किस प्रकार से? जिस प्रकार से अगर लोहे को अग्नि के संपर्क में रखा जाता है तो वह अग्नि के गुण को ही प्रकाशित करता है। जैसे ठंडियां चल रही हैं, आपने वो देखे होंगे कॉइल वाले हीटर होते हैं ना, तो उसमें बिजली के प्रभाव से जो कॉइल होता है वो गर्म हो जाता है और वो लाल दिखने लगता है। जबकि जो कॉइल जैसे लोहे से बनी है, लोहे में तो कोई गर्माहट नहीं होती है, लेकिन जब वो बिजली के संपर्क में है तब वो लाल हो जाता है और गर्माहट देने लगता है। देख रहे हैं? तो अब वह यद्यपि लोहे में ओरिजिनली कोई उष्णता का गुण नहीं है, पर क्योंकि वो अग्नि के संपर्क में है, करंट के संपर्क में है, तो वो उष्णता प्रकाशित कर रहा है। उसी प्रकार से जब हम उस शरीर से भगवान की सेवा करते रहते हैं तो आत्मा का जो धर्म है वह प्रकाशित होने लगता है, और इस प्रकार से भगवान की सेवा करेगा तो वो देहात्मक बुद्धि से मुक्त हो जाता है। ठीक है, तो इसका उदाहरण दे रहे हैं प्रभुपाद जी। भगवत गीता में प्रभुपाद जी कहते हैं, उदाहरणार्थ, भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। हाँ, तो अध्याय 2 में भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को डांट लगाते हैं। ठीक है, आपको याद होगा अध्याय 2 में जब अर्जुन जी कहते हैं, गुरुन हत्वा हि महानुभावान श्रेयो भोक्षुम भैक्षमपि है लोके। वो कहते कि मैं अपने गुरुजनों की हत्या कैसे करूं, और उनकी हत्या करके मैं इस उनके रक्त से रंजित जो, अगर मैं उनकी हत्या करूंगा तो ये जो राजपाट मुझे प्राप्त होगा वह उनके रक्त से रंजित होगा। तो इस प्रकार से वो बहुत उक्तियां देते हैं और कहते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। ठीक है, तब भगवान उनको डांटते हैं। उनकी जो भी आर्ग्यूमेंट वो देते हैं उसका आधार होता है देहात्मक बुद्धि। वो कहते हैं कि युद्ध होगा तो हमारे जितने भी परिजन हैं वो सब मारे जाएंगे और पूरी जनरेशन मर जाएगी, तो आने वाली जो पीढ़ी होगी उनको शिक्षा देने वाला कोई नहीं होगा, और इस प्रकार से सब मारे जाएंगे। तो जो औरतें हैं वो दूषित हो जाएंगे। इस प्रकार से वर्ण संकर पैदा होंगे तो लुप्त पिंडोदक क्रिया, जो अपने पितरों को जो पिंड दान देने की क्रिया है वह लुप्त हो जाएगी। जिस प्रकार से पितर भी जो है अपनी स्थिति से गिर जाएंगे। तो इस प्रकार से मैं तो विनाश ही विनाश देख रहा हूँ। और काफी आर्ग्यूमेंट देते हैं और कहते हैं कि हे केशव, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं आखिर अपने गुरुजनों पर किस प्रकार बाण चला सकता हूँ? यह तो पूजा हार अरिसूदना, इस प्रकार से ये तो पूजा के योग्य है, मैं इन पर बाण कैसे चलाऊं? तो ऐसी अर्जुन जी बात करते हैं तो भगवान क्या कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। इस विषम परिस्थिति में यह कचरा कैसे आया? तो ये जो देहात्मक बुद्धि से ये जो भी आर्ग्यूमेंट अर्जुन जी देते हैं उसका आधार होता है देहात्मक बुद्धि। अपने आप को शरीर समझना, सभी सगे संबंधियों को अपना मानना, तो इसके आधार पर वो कहते हैं। तो भगवान कहते हैं ये कश्मल कहाँ से आया? विषम स्थिति में ये कैसा अनार्य जुष्टम, ये अनार्य जो लोग हैं वो ऐसा करते हैं, इससे अस्वर्ग होता है, स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है, अकीर्ति कर्म अर्जुन, और केवल अकीर्ति की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से भगवान अर्जुन को भौतिक बातों से मुक्त होने के लिए शिक्षा देते हैं। अध्याय 2 में हमने इसको सुना था। मनुष्य यह तो समझ सकता है कि यह शरीर पदार्थ है और इसे 24 तत्वों में विश्लेषित किया जा सकता है। हमने कई बार इसको क्लास में पढ़ा है। तो आप ये समझते हो कि आप ये शरीर नहीं हो, जो शरीर में रहने वाला कंकाल तंत्र है वह आप नहीं हो, नहीं आपके खून हड्डी मांस जिससे शरीर बना है वह हो। ठीक है, इतना समझने की शरीर से अलग हम आत्मा है।
तो शरीर जो है वो 24 तत्वों से बना है। पंच महाभूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, 5 तन्मात्राएं, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श। तो 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार और महतत्व। इस प्रकार से 24 तत्व हो गए। तो उससे विश्लेषित किया जाता है, अर्थात सांख्य योग के द्वारा व्यक्ति समझता है नयति नयति की विधि से कि ये सब जो तत्व हैं वह आत्मा नहीं है। इस प्रकार से आत्मा को इन तत्वों से अलग देखने का प्रयास किया जाता है। शरीर स्थूल अभिव्यक्ति है और मन तथा मनोवैज्ञानिक प्रभाव सूक्ष्म अभिव्यक्ति है। तो शरीर भी 2 प्रकार के हैं। क्षेत्र में जब क्षेत्र बोला जाता है, जब शरीर बोला जा रहा है तो दोनों शरीर समझने होंगे। एक तो स्थूल शरीर, ठीक है, जो दिखाई दे रहा है हमारी आंख से, और एक सूक्ष्म शरीर जो मन बुद्धि अहंकार से बना रहता है। दोनों की बात हो रही है। जीवन के लक्षण इन्हीं तत्वों की अंतःक्रिया है, किंतु इनसे भी ऊपर आत्मा और परमात्मा है। तो शरीर है, ठीक है, सूक्ष्म स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इससे भी ऊपर है आत्मा और फिर उससे भी ऊपर परमात्मा है। आत्मा तथा परमात्मा 2 हैं। देखिए प्रभुपाद जी फिर रिपीट कर रहे हैं इस बात को, आत्मा और परमात्मा 2 हैं, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं कि हैं वो बहुत बड़े, स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी कहेंगे, लेकिन वह सोचते हैं कि आत्मा और परमात्मा एक ही हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि स्पष्ट कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा 2 हैं। यह भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। सिंपल है ये जो भौतिक जगत है, आत्मा अर्थात जीवात्मा जो कि भगवान की परा प्रकृति है, और 24 तत्व अर्थात जो कि अपरा शक्ति है, भगवान की अपरा प्रकृति है, भौतिक जड़ प्रकृति है। तो ये भौतिक जगत आत्मा अर्थात परा प्रकृति और ये जो जड़ तत्व हैं, भौतिक तत्व हैं अर्थात अपरा प्रकृति। तो परा प्रकृति और अपरा प्रकृति का ही संयोग है, ठीक है। जैसे आप गाय को भी देख रहे हो तो गाय का शरीर अपरा प्रकृति है और गाय में जो जीवात्मा है वो परा प्रकृति है। तो इस प्रकार से पूरा भौतिक जगत आत्मा तथा 24 तत्वों के संयोग से कार्यशील है। स्पष्ट है ये? जो संपूर्ण भौतिक जगत की इस रचना को आत्मा तथा तत्वों के संयोग से हुई मानता है, ठीक है, ये जो संपूर्ण भौतिक जगत है आत्मा और तत्वों का संयोग है, मतलब भगवान की परा प्रकृति और भगवान की अपरा प्रकृति का संयोग है। इस प्रकार से जो जान रहा है, इस प्रकार से जो मानता है और परमात्मा की स्थिति को भी देखता है, ठीक है, तो वही वैकुंठ लोक जाने का अधिकारी बन पाता है। ये बातें चिंतन तथा साक्षात्कार की हैं। तो व्यक्ति इस प्रकार से चिंतन करके इसको समझता है। जैसे सांख्य योग में व्यक्ति अपने आप को नयति नयति करके चिंतन करता है और अपने आप को अलग आत्मा के रूप में देखता है। तो ये सब चिंतन और साक्षात्कार की बातें हैं, अर्थात अनुभव करने वाली बातें हैं। तो जिसके लिए भगवान ने ज्ञान के 20 साधन बताए हैं। यहाँ पर ये सब ज्ञान के 20 साधन बताए गए जिसके द्वारा व्यक्ति इस चीज को अनुभव करे, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जाने। उसके लिए 20 साधन बताए गए हैं ज्ञान के। उसमें सबसे प्रमुख है भगवान की अनन्य भक्ति, तो उसको पकड़ लेना है, ठीक है, वह होगी तो बाकी सब भी अपने आप आ जाएंगे। हाँ, तो फिर आगे कह रहे हैं, तो आप समझ रहे, केवल श्लोक को पढ़ लिया, श्लोक को जान लिया, वह आवश्यक नहीं है। ये जो बातें भगवान ने बोली हैं उसको जीवन में उतारना है। मनुष्य को चाहिए कि गुरु की सहायता से इस अध्याय को भली भांति समझ ले। बहुत अच्छा अध्याय है, इसमें हमने बहुत सारी बातें सीखी। जब हम खुद से पढ़ते हैं, रीडिंग करते हैं तो श्लोकों में उतना ध्यान नहीं देते, लेकिन जब ऐसे भक्तों की संगति में पढ़ते हैं तब अच्छे से समझते हैं क्षेत्र का अर्थ क्या है, क्षेत्रज्ञ का अर्थ क्या है, क्षेत्र के 2 प्रकार के हैं, और इस प्रकार से ना ध्यान से पढ़ने का हमको अवसर मिलता है। मतलब क्योंकि क्लास होती है तो आप सब लोग के तैयार करना होता है, तो मुझे भी बहुत अच्छा अवसर मिल पाता है चीजों को अच्छे से पढ़ने का। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय प्रकृति पुरुष तथा चेतना का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हाँ, एक छोटी सी बात रह गई है। एक बात क्या रह गई है? हम सब ने एक बहुत शक्तिशाली साधन को अपनाया है, ठीक है, जो साधन भी है और साध्य भी है। वह क्या है? हरे कृष्ण महामंत्र का जप, ठीक है। अब देखिए, हरे कृष्ण महामंत्र की अब जितनी महिमा सुन लो ना,
उसकी मतलब जितनी भी महिमा सुने वो नाम की पूरी महिमा का वर्णन करने में समर्थ नहीं है। नाम की पूरी महिमा को जान पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं कि यदि कोई व्यक्ति नाम अपराधी है, मतलब उसने नाम के प्रति अपराध किया है अनजाने में, और वह भी नाम का जप कर रहा है, तो उसको क्या प्राप्त होगा? उसको भौतिक सुख की प्राप्ति होगी, उसको भौतिक लाभ प्राप्त होगा। ठीक है। और अगर कोई नामाभास के स्तर पर भगवान का नाम ले रहा है, अर्थात जान उस नामाभास आप समझ रहे हो, जैसे अजामिल अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था, वह भगवान नारायण का नाम इस इंटेंशन से नहीं ले रहा था कि मैं भगवान का नाम जपूं, वह तो अपने पुत्र को बुलाता है क्योंकि उसके पुत्र का नाम था नारायण। तो नामाभास से अजामिल वैकुंठ गेला रे, नामाभास से अजामिल वैकुंठ चले गया। तो नामाभास यदि कोई करता है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है। और किसी को भगवत प्रेम चाहिए, भगवान का प्रेम चाहिए, तो उसके लिए क्या आवश्यक होगा कि वो संबंध ज्ञान से युक्त होकर के नाम जप करे और भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा से नाम जप करे। ठीक है। संबंध ज्ञान से युक्त होना आवश्यक है। अब संबंध ज्ञान क्या है? देखिए, जो संबंध हमारा कृष्ण से है, भगवान कृष्ण से है, वही संबंध उनके नाम से भी है, क्योंकि भगवान अपने नाम से अभिन्न है। तो भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? जीवात्मा भगवान का नित्य दास है। ठीक है। जीवेरा स्वरूप है कृष्णेरा नित्य दास। जीव का स्वरूप है कि वो भगवान का नित्य दास है। तो अगर हम भगवान के दास हैं, तब हम भगवान के नाम के भी दास हैं। अर्थात हम शाश्वत रूप से भगवान के जो भगवान का नाम है उसके सेवक हैं। अर्थात हमारी ये सेवा है कि हम उनका नाम लेते रहें। हरिनाम प्रभु की सेवा किस प्रकार की जाती है? उनका नाम ले करके और दूसरों को वह नाम दे करके, मतलब नाम की दो सेवा कि आप उसको जपें और दूसरों को नाम दें। ठीक है। तो हम हम नाम के शाश्वत सेवक हैं, तो हमारी सेवा है कि हम नाम लेते रहें। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति संबंध ज्ञान से युक्त होता है, अर्थात देख रहा है कि मैं भगवान के नाम का शाश्वत सेवक हूं इस प्रकार से, और वह भगवत प्रेम प्राप्ति की इच्छा से नाम जप करता है, तब उसको भगवत प्रेम प्राप्त होता है, कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं इस चीज को? ठीक है। और ये सबसे प्रमुख, सबसे पावरफुल साधन है भगवत प्राप्ति का। ठीक है। और एक और बात हमने एक ये रह रही है कि जीवात्मा जब इस बात को समझ रहा है, क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को समझ रहा है और उनमें अंतर को समझ रहा है, तो उसमें एक छोटी सी बात रह गई है कि आत्मा, मतलब व्यक्ति देखे कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलग आत्मा हूँ। ठीक है। और यह देखे कि मैं इस वक्त बंधन में हूँ। पॉइंट नंबर 1, क्या देखे कि मैं इस वक्त बंधन में हूँ, तभी तो हम इस भौतिक शरीर में फंसे हुए हैं ना। यद्यपि आत्मा दिव्य है, सच्चिदानंद है, लेकिन इस भौतिक शरीर में होने वाले कष्टों को अनुभव कर रहा है। तो मतलब शरीर से उसकी अपनी पहचान कर रहा है, बंधन में है, इसको देखे, पहली बात। और दूसरी बात ये देखे कि कि जो परमात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण है और वो बंधन में नहीं है। दोनों बात ठीक है। अपने आप को देख रहा है कि मैं बंधन में हूँ, और जो परमात्मा है वो भगवान श्री कृष्ण है और वो बंधन में नहीं है। और तीसरी बात कि वो मेरे सुहृद हैं, अर्थात मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे मित्र हैं, और इस प्रकार से मैं उनकी सहायता ले सकता हूँ। तो यदि मैं उनसे प्रार्थना करूं और उनकी सेवा करूं, तो वो मुझे इस बंधन से मुक्त कर सकते हैं। यही बात समझना आवश्यक है। व्यक्ति समझे मैं बंधन में हूं, लेकिन भगवान जो परमात्मा हृदय में, वो बंधन में नहीं है। ठीक है। तो समझे कि भगवान बंधन में नहीं है अगर मैं उनकी सहायता लेता हूँ, क्योंकि वो मेरे सुहृद हैं, मेरे शुभ चिंतक हैं, मेरे मित्र हैं, तो मेरी सहायता अवश्य करेंगे। और इस प्रकार से मैं जब उनकी सेवा करूंगा तो वो मुझे इस बंधन से मुक्त कर देंगे। इतनी सी बात जो है व्यक्ति जब समझता है तो भगवान की सेवा करने के लिए तत्पर होता है, और भगवान की सेवा करेगा तो वो बंधन से मुक्त हो जाएगा। ठीक है। तो इसके साथ ये तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण होता है। बहुत सुंदर अध्याय है ये। अगली क्लास में हम प्रयास करेंगे कि हम इस अध्याय का रिविजन करें। आपसे भी निवेदन है कि आप पढ़कर आइएगा, और किसी श्लोक में अगर कोई बात नहीं समझ आ रही हो तो आप कल पूछ सकते हैं उस चीज को। ठीक है।
किसी भक्त का आज की चर्चा से कुछ प्रश्न हो तो अभी हम देख सकते हैं। गीता के श्लोक याद नहीं होते हैं, कैसे याद करना चाहिए? हाँ, उनको बहुत अच्छा प्रश्न पूछा प्रभु जी। बार बार गा गा के याद होते हैं। जैसे देखो, चतुश्लोकी भगवत गीता अब हम रोज गा रहे हैं ना, है ना, तो वो याद होने लगी है। तो यही तरीका है कि जिस चीज को आप याद करना चाहते हो उसको रोज रोज गाइए, ठीक है। जैसे मैं भगवत गीता के 12वें अध्याय और भगवत गीता के 15वें अध्याय का पारायण करती हूँ तो वो मुझको याद हो गया है, क्योंकि उसको रोज रोज गा रही हूँ। ये है, ठीक है। हाँ, एक कभी कभी भक्त को संशय होता है कि इतने सारे ग्रंथ हैं और इतनी सारी बातें हैं और हम पढ़ते जाते पीछे का भूलते जाते हैं, क्या करें? ऐसे होता है ना, भूल जाते हैं। देखिए, एक बात तो ये है कि अनन्य अनन्य भक्ति करनी है, इतना आप समझ जाइए, ठीक है। सेंट्रल बात पकड़ लीजिए कि अनन्य भक्ति करनी है। और सूत्र क्या है कि प्रणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। इस श्लोक को याद कर लीजिए, क्योंकि इस श्लोक को हमको जीना है। अगर ये श्लोक अगर हमने अपने जीवन में इसको उतार लिया तो बाकी सारे रास्ते जितनी भी बातें हैं वो सब प्रकट हो जाएंगी। तो ये वाला श्लोक आप याद कर लीजिए शिक्षाष्टकम का। तृणादपि सुनी चेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनीय सदाहरि। बस इतना करना है, यही बातें आपको अपने जीवन में उतारनी, इतना याद रखना है बस। ये भी याद ना हो तो फिर वो वाला याद रखिए, खाइते शुइते यथा तथा नाम ले काल देश नियम नाही सर्व सिद्धि होए। बस ये याद रखना है, तो इसी से सर्व सिद्धि हो जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखनी है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा